हमारे जीवन में गुरु का बड़ा महत्व होता है। गुरु के बिना ज्ञान को पाना असंभव है। शिक्षक के आशीर्वाद से ही हम अज्ञानता के अंधेरे से ज्ञान की रोशनी की तरफ बढ़ते हैं। हमारे देश में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। वो खुद ही एक महान शिक्षक थे। उनकी शख्सियत बहुत आला थी। उनका ही मानना था कि उनके जन्मदिन को ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। नमस्कार, प्रदेश तक की खास पेशकश इतिहास के पन्नों से में आपका स्वागत है। मैं हूं इलमान खान। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के चित्तूर जिले के तिरुतन्नी गांव के एक तेलुगु भाषी परिवार में 5 सितंबर 1888 को हुआ था। उनके पिता काफी दुश्वारियों के बीच परिवार का गुजर बसर कर रहे थे। इस वजह से बचपन में राधाकृष्णन को कोई विशेष सुविधाएं नहीं मिली। राधाकृष्णन का बचपन तिरुतन्नी और तिरुपति जैसी धार्मिक जगहों पर ही गुजरा। उन्होंने अपनी जिंदगी के पहले 8 साल तिरुतन्नी में ही गुजारे। राधाकृष्णन को क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथरन मिशन स्कूल तिरुपति में 1896 से 1900 के बीच पढ़ाई के लिए भेज दिया गया। इसके अगले 4 सालों तक उनकी शिक्षा वेल्लूर में हुई। बाद की पढ़ाई के लिए वो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज पहुंचे। राधाकृष्णन बचपन से ही बहुत मेधावी थे। बताया जाता है कि अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने बाइबल के महत्वपूर्ण अंश भी याद कर लिए थे। इसी उम्र में उन्होंने स्वामी विवेकानंद और दूसरे महान विचारकों को पढ़ा। 1918 में वो मैसूर महाविद्यालय में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक नियुक्त हुए। बाद में उसी कॉलेज में वो प्राध्यापक भी रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने लेखों और भाषणों के जरिए विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित कराया। सारे विश्व में उनके लेखों की तारीफ की गई। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने जीवन के अहम 40 साल एक शिक्षक के रूप में देश को दिए। बहुत से लोग चाहते थे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को गैर राजनीतिक व्यक्ति होते हुए भी संविधान सभा का सदस्य बनाया जाए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की ये प्रतिभा थी कि आजादी के बाद उन्हें भारतीय संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। वो 1947 से 1949 तक इसके सदस्य रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि राधाकृष्णन के भाषण और उनकी प्रतिभा का इस्तेमाल 14-15 अगस्त 1947 की दरमियानी रात को उस वक्त भी किया जाए जब संविधान सभा का ऐतिहासिक सत्र आयोजित हो। राधाकृष्णन को यह निर्देश दिया गया कि वो अपना संबोधन रात के ठीक 12 बजे से पहले खत्म करें, क्योंकि उसके बाद ही नेहरू जी के नेतृत्व में सभी दिग्गजों को शपथ लेनी थी। इस दौरान सन 1939 से 1948 तक डॉक्टर राधाकृष्णन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चांसलर रहे। उन्होंने 1946 में यूनेस्को में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 1953 से 1962 तक वो दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर रहे। 1952 में सोवियत संघ से आने के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति निर्वाचित किए गए। उपराष्ट्रपति के रूप में राधाकृष्णन ने 1952 से 1962 तक काम संभाला। बाद में मई 1962 से मई 1967 तक उन्होंने भारत के दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर अपनी सेवाएं दी। देश के लिए उनके कामों को लेकर पहले ही भारत सरकार उन्हें 1944 में भारत रत्न दे चुकी थी। 5 सितंबर के दिन और कौन सी घटनाएं इतिहास में दर्ज हैं, वो भी आपको बता देते हैं। आज ही के दिन 1763 में मीर कासिम को राजमहल के निकट उदयनाला में ब्रिटिश फौजों के खिलाफ युद्ध में हार स्वीकार करनी पड़ी थी। 5 सितंबर 1914 को ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम और रूस के बीच लंदन समझौता हुआ था। 5 सितंबर 1986 को आतंकवादियों के हाईजैक किए गए भारतीय विमान के यात्रियों को बचाने के लिए फ्लाइट अटेंडेंट निर्जा भनोट ने अपनी जान दी थी। आज ही के दिन 1991 में नेल्सन मंडेला अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 5 सितंबर 2011 को भारतीय बैंक संघ और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के तैयार एटीएम के जरिए चेक क्लियर करने की तकनीकी प्रणाली को अंतिम रूप दिया गया था। अगर अभी तक आपने प्रदेश तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। आप प्रदेश तक के फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा वादा है कि इतिहास के पन्नों में दर्ज वो घटनाएं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे जिसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है।